सुंदर होता है मन अति सुंदर। अदिति जी आपके प्रथम सर, हम आपके और आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। जो हुआ गलती से उस कमरे में आ गए थे। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि वो भारी भरकम बेवकूफ लड़की किसी को कुछ नहीं बताएगी, तो तुम भी बेवकूफ हो। मेरी बात मानो, तुम उसे जॉब से निकाल दो। रातिया बेटा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? पानी बह रहा है। सॉरी बड़ी दादी, वो हमारा ध्यान नहीं था। क्या हुआ बेटा? क्या बात है? मन में कोई उलझन है क्या, या नए काम की कोई परेशानी है? वो बड़ी दादी, आज अनजाने में हमारी वजह से किसी का बहुत दिल दुखा है। बस इतनी सी बात है तो बेटा जाओ, जाकर माफी मांग लो। हर गलतियां तो सबसे होती है। मुझसे भी बड़ी गलतियां हुआ करती थी, हाँ, और बल्कि तुम्हारी माँ से भी गलतियां हुआ करती थी, लेकिन वो गलती को मानने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटती थी, कभी परहेज नहीं करती थी। वो गलतियों को संभाल के रखती थी और फिर जाके उनको संवारती थी। बड़ी दादी, हमें ना बस इस बात का डर है कि कहीं हमारे कारण दो प्यार करने वाले जुदा ना हो जाएं, उनके रिश्ते में दरार ना आ जाए। बेटा, दरार हमेशा एक दूसरे की वजह से आती है, तीसरे की वजह से नहीं आती है। अब तुम्हारे मम्मी पापा, कितनी मुसीबतें आई उन पर, कितनी अड़चने आई, बल्कि उनमें तो आपस में एक दूसरे के प्रति गलतफहमियां भी हो गई थी। लेकिन उनका सच्चा प्यार उनके रिश्ते की ढाल बना, तभी तो आज तक उनका प्यार अमर है। और बेटा, जहाँ ये रिश्तों में दरारें आती है ना, वहाँ सच्चा प्यार नहीं होता, वो बचपना होता है, समझी? ज्यादा सोच मत, कल जाना और अपनी गलती की दिल से माफी मांग लेना। शाबाश। जी बड़ी दादी। पता नहीं क्यों बड़ी भूख सी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सुबह से कुछ खाया ही नहीं। भाभी, अब फिर भूल गई ना, आपने सच में सुबह से कुछ नहीं खाया है। तीज का व्रत है आपका। अभी थोड़ी देर पहले ही तो भैया ने आपको पानी पिलाया है। अरे हाँ, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया। चलो चलो जल्दी खाना खाते हैं। उर्मी दीदी, आपने अपने पति के साथ व्रत खोल लिया? आप भी तो भूखी होंगी ना? ऐसा ही होता है, एक उम्र के बाद दुनिया भूल ही जाती है कि इंसान ने ब्याह किया है कि नहीं। बस सब शादीशुदा मान लेते हैं। हर हर महादेव। आप लोग ये खाइए, मेरी भूख मत गई। ज्योति, तुम फिर भूल गई कि उर्मिला दीदी की शादी नहीं हुई है। उर्मी, देख तू अच्छी तरीके से जानती है, इस ज्योति को तो भूलने की आदत है। छोड़, बैठ। उर्मी दीदी, माफ कर दीजिए मुझे, मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था। तुम हो इसीलिए माफ कर दिया। प्रथम सर, हम आपके और आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। जो हुआ गलती से उस कमरे में आ गए थे। निहारिका, बेटा तुम यहाँ? वो आंटी, मैं प्रथम से मीडिया एंड कम्युनिकेशन की नोट्स लेने आई थी। प्लीज हमें नौकरी से मत निकालिए, हम सिर्फ काम करने आए हैं। हमें आपकी निजी जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है। प्लीज प्लीज। वो लड़की पढ़ी लिखी सुंदर तो है, खानदानी भी लगी, लेकिन पहले ये तो पता कर लें कि प्रथम उसे सच में पसंद करता है या ये सिर्फ उसका बचपना है।
प्रथम, आज तीज का त्योहार था, रस्में करनी थी, इसीलिए उस वक्त किसी ने तुमसे या उस लड़की निहारिका से कुछ नहीं कहा, लेकिन अब कह रहे हैं वो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है। पर क्यों माँ? बिगाड़ रही है वो तुम्हें, जिम्मेदार बनाने की जगह लापरवाह बना रही है। सब समझ रहे हैं हम, ये तुम्हारी लेट नाइट की पार्टीज, आउटिंग वगैरह सब उसी के साथ हो रही है ना? हाँ, तुम्हारे सारे काम उसी की वजह से बिगड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि तुम उससे दूर रहोगे, समझे? पापा, सही कह रही है तुम्हारी माँ। अपनी बहन की शादी पर ध्यान दो और दोबारा वो लड़की हमारे किसी भी फंक्शन में नजर नहीं आनी चाहिए। जो हो गया सो हो गया, शादी के बाद देखते हैं क्या करते हैं। प्रथम, संगीत के फंक्शन में अपने भाई को ऐसे उदास तो नहीं रहने दूंगी, कुछ तो करना होगा अदिति। हर बार का पागल हो गया है क्या? अभी लग जाती तो। चीकू, मुझे गुस्सा मत दिला, तू इधर से जा और एक खाना भी लेकर जा, मुझे नहीं खाना है। देख, तो मम्मी पापा का गुस्सा खाने पर मत निकाल। आज तेरी बहन तुझे अपने हाथों से खाना खिलाई। चल। चीकू, नहीं खाना ना खाना यार, ले जा इसे भी यहाँ से। चली जाऊं, लेकिन तुझे खाना खिलाने के बाद। देख प्रथम, मैं नहीं चाहती कि तू ऐसी रोंदो सी शक्ल लेकर मेरे संगीत पर डांस कर। थोड़ा अपना गुस्सा ठंडा कर। चीकू, तुझे तेरी पसंद का लड़का मिल गया ना, तो तू नहीं समझेगी कि मुझे क्या फील हो रहा है। जा ना चीकू यार, तुझे बोला ना एक बार, तू जा प्लीज। प्रथम, तू समझने की कोशिश तो कर मेरी बात। अदिति, तुम जाओ, हम इसे खाना खिलाते हैं। ओके दादी। बेटा। दादी, आपसे तो मुझे बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। आपको जहाँ मेरा साथ देना चाहिए था, सपोर्ट करना चाहिए था, आपने वहां तो कुछ किया नहीं। आप चुपचाप बैठी और अब ऊपर आ गई अपना मुझे फेक प्यार दिखाने। दादी प्लीज यार, आप भी जाइए और ये खाना भी लेकर जाइए, मुझे नहीं खाना ना दादी। हमारे मनोज कुमार, देखो, तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारी मधुबाला भी नहीं खाएगी। दादी, आपका ये मनोज कुमार ना अभी एंग्री यंग मैन बन गया, सो प्लीज आप भी खाना लेके जाइए। मुझे नहीं करनी है दादी बात, प्लीज। बेटा, कभी कभी एक चुप्पी 100 बिगड़े काम बना देती है, लेकिन तू अभी नहीं समझेगा, नादान है ना। हाँ। अरे बेटा, तुम हमारे लाडले हो, जिगर के टुकड़े हो। दादी, मुझे चिकनी चुपड़ी बातें नहीं सुननी है, प्लीज दादी। अभी अभी मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हम तो सुनाएंगे, बिल्कुल सुनाएंगे। जानते हो बेटा, तेरे जन्म के पहले तेरे दादाजी हमारे सपने में आए और हमें बोले कि वो वापस आ रहे हैं। तू उन्हीं का रूप है बेटा। देख, तुझे हमारी सुननी पड़ेगी क्योंकि वो भी हमारी सुनते थे। पर दादी, दादाजी की भी तो लोग सुनते थे ना, पर मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। मुझे कोई सीरियसली नहीं लेता इस घर में दादी। दरअसल ये सब वो गुब्बारे जैसी लड़की की वजह से हुआ है। अब देख, तेरी और निहारिका की बात अगर सामने आई थी तो परिवार में कलेश तो होना ही था, लेकिन तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरी दादी है ना। तू बस हमें इतना बता कि तुझे वो लड़की सचमुच पसंद है या ऐसे ही खाली बचपना चल रहा है? नहीं दादी, मुझे सच में बहुत 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 पसंद है वो। दादी, आपको पता है वो आपकी पोत बहू की लिस्ट में भी ना एकदम फिट बैठती है। वो तो है। वैसे पूरा नाम क्या है उसका? अरे दादी, नाम में क्या रखा है? मैंने तो उसे उसकी पर्सनालिटी देख के पसंद किया है ना दादी। तो बस अब तू बिल्कुल फिक्र मत कर, तुझे तेरी पसंद मिल के रहेगी, ये तेरी दादी का वादा है। रियली दादी? आई लव यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अब तू बिल्कुल चिंता मत कर और चुपचाप से खाना खा ले। चलो बैठ।
शाबाश, ये हुई ना बात। आपने भी नहीं खाया ना दादी, आपका पोता आपको खिलाएगा। भैया एक काम कीजिए, यहाँ पे ना फूलों की और सजावट कर दीजिए, बहुत खाली खाली लग रहा है। ठीक है। सुनिए, हमने ना मेहंदी का सारा सेटअप उस तरफ करवाया है, तो आप अपनी टीम के साथ वहीं पर बैठेगा। कल जाना और अपनी गलती की दिल से माफी मांग लेना। बस एक बार प्रथम सर मिल जाए, हम उनसे दिल से माफी मांग लेंगे, पर वो है कहाँ? ये लड़की आंखें या बटन पूजा की थाल गिरा दी। वो तो अच्छा हुआ हमने अपने आप को संभाल लिया, वरना हमारे भी अंजर पंजर ढीले कर देती। तो सॉरी, माफ कर दीजिए, वो आप ऐसे अचानक से आ गई ना। अच्छा, तो गलती हमारी है ना? नहीं नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। तुम कौन हो? प्रथम की दोस्त हो? हे भगवान, राम जी झूठ ना बुलवाए। वैसे तो दुनिया जहां की चीजें भूल जाती हैं आप, लेकिन इस घर में रह के मुफ्त की रोटियां तोड़ना नहीं भूलती। ऐसे कैसे? उर्मिला, अब ये लीजिए, हम आते हैं। उर्मिला, ये क्या तरीका हुआ भाभी से बात करने का? हाँ हाँ भाभी, आप भी सुना लो हमें। इस घर में हम जरा सा बोल क्या देते हैं, सबको मिर्ची लग जाती है। सही समय पर हमारा ब्याह हो गया होता ना, तो आज आप हमारी खातिरदारी कर रही होती। हम तो तुम्हारा ब्याह करवाना ही चाहते थे, लेकिन तुम ही लड़कों में नुक्स निकालती रही। किसी की आंखें छोटी है तो किसी की नाक लंबी है, कोई मोटा है तो कोई पतला। बस भाभी, अतीत के किस्से दोहराने से क्या होगा? अगर आपका बस चलता ना, तो हमसे छुटकारा पाने के लिए गाय भैंस की तरह किसी भी खूंटे से बंधवा देती हम। और आपको कोई काम नहीं है क्या? जब देखो तब हमें सुनाती रहती है। भाभी, आप ना उर्मिला की बातों का बुरा मत मानिए। कौन उर्मिला? हाँ, मजाक कर रही हूँ। उनको कोई भुला सकते हैं क्या? क्योंकि वो किसी को भूलने ही नहीं देती। प्रथम सर कहाँ चले गए? अभी तो यहीं पर थे। ए लड़की, क्या भाई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ काम करने बुलाया है या ताका झांकी करने? वो राधा, अच्छा हुआ तुम मिल गई। सुनो, अपने काम से काम रखो। अगर हर जगह अपनी नाक घुसाने की कोशिश की ना, तो पैसा नहीं मिलेगा, समझी? राधा, I need your help। ये देखो ना क्या हो गया। ये कैसे हुआ? इसे ओढ़कर मैं संगीत की डांस प्रैक्टिस कर रही थी, पता नहीं ये कैसे कीले में फंस गया। और इसके अलावा तो मेरे पास कोई और स्पेयर ड्रेस भी नहीं है। अब मैं संगीत में क्या पहनूंगी? कोई बात नहीं, मैचिंग ना सही तो कॉन्ट्रास्ट ही सही। आपके इस लहंगे के साथ सिल्वर और गोल्ड दोनों बहुत अच्छे लगेंगे। ग्रेट आइडिया। लेकिन ऐसा दुपट्टा, हाँ ऐसा दुपट्टा है तो सही मेरे पास, लेकिन वो स्टोर रूम के संदूक में होगा। क्या तुम प्लीज जाकर स्टोर रूम से वो ले आओगी मेरे लिए? प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, आप जाके तैयार होइए, हम लेकर आते हैं। वैसे भी संगीत शुरू होने वाला है। स्टोर रूम वहाँ उस तरफ है। संदूक कहाँ है? ये रहा। कौन है? तुम? सॉरी प्रथम सर, आप यहाँ? क्यों? अपने घर में यहाँ वहाँ जाने के लिए मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी? नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। मेरा कफलिंग कहाँ गया? ये
ये राध्या अभी तक आई क्यों नहीं? मेरी लव लाइफ की बैंड बजा के तुम्हें शांति नहीं मिली ना, अब तुम मेरी बैंड बजा रही हो। अरे हम तो बस अब ये मत कहना कि तुम मेरी मदद कर रही थी, और वैसे तुम्हें बहुत मदद कर ली है, और नहीं चाहिए। प्रथम सर, कल जो कुछ भी हुआ ना, उसके लिए हम आपसे नो 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 नो। हेलो, कोई है? कोई है? हम इधर फंस गए, हम फंस गए अंदर। All right, so everyone, ladies and gentlemen, नमस्कार, सभी को नमस्कार, स्वागतम, सुस्वागतम, वंदन और अभिनंदन। देखिए, बहुत मजा आने वाला है आज, क्योंकि आज की शाम है बेहद खास। तो आज की इस शानदार संगीत सेरेमनी की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि एक बहुत ही खास रोमांटिक कपल परफॉर्मेंस होने जा रहा है आज, जिसमें बहुत मजा आने वाला है। तो प्लीज, आर यू गाइज रेडी? बहुत बढ़िया, ऑलराइट। So please welcome very beautiful couple of the evening, दुल्हन साइड से मामी एंड मामा जी, वासु जी एंड ज्योति जी। संगीत का म्यूजिक शुरू हो गया, अब सुनते हो कोई हमारी आवाज? एक सेकेंड, हम कोशिश करें। यस प्लीज। वैसे भी तुम्हें देख के लगता है कि तुम ही दरवाजा खोल सकती। हाँ, फंसा दिया। अरे जोर लगाओ। हाँ हाँ। झुमका, झुमका, झुमका। हंसी खुशी का माहौल है और हमारा पोता पता नहीं कहाँ चला गया है। ये सब उस टुनटुन की वजह से है। बताओ, उस बेचारे को गाना बजाना इतना पसंद है और वो बेचारा मायूस होकर के बैठा है। कहाँ, देखें तो सही जरा। प्रथम, प्रथम, कहाँ चला गया ये लड़का? मदद करने के लिए थैंक यू, और कल के लिए सॉरी भी। उस दिन तुम्हारे भाई ने मंदिर की दान पेटी से चोरी की, उस दिन तुमने मुझे सॉरी बोला। कल तुमने मेरे परिवार वालों के आगे मेरा भांडा फोड़ दिया, आज तुम उसके लिए सॉरी बोल रही हो। मुझे समझ नहीं आता तुम्हारे आगे पीछे ये सब क्यों होता है। हमारा यकीन कीजिए, कल जो कुछ भी हुआ ना, वो हमने जानबूझकर नहीं किया था।
हमें तो पता ही नहीं था कि हम माइक में बोल रहे हैं। आप खुद ही सोचिए, हम आपकी निजी जिंदगी के बारे में सबको बताकर अपनी नौकरी खतरे में क्यों डालेंगे। और वैसे भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं गलत आप भी कर रहे थे। मतलब ये कि अगर आप सच में किसी को इतना ज्यादा पसंद करते हैं तो ये बात तो सबसे पहले आपको अपने परिवार को बतानी चाहिए, और इतनी बड़ी बात आप उन्हीं से छुपा रहे हैं। ओ प्लीज, ये फ्री का ज्ञान ना मुझे मत बांटो। और प्यार ना दिखावा नहीं होता, एहसास होता है। उसे ना दिखाया नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है। और अपने प्यार की बात ऐसे थोड़ी ना कोई सबसे जाके कर देता है। एहसास जताने का भी एक सही समय होता है। गलत जगह गलत समय ऐसे माइक पे अनाउंस नहीं किया जाता। देखो, अब तुमसे बात करके ना मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। यार चुप रहो, मुझे ना थोड़ी देर सोचने दो कि क्या करना है। प्रथम सर, यार तुम्हें समझ नहीं आता, एक बार में मत करो बात, मेरे को 2 मिनट सोचने तो दो यार। वो आपके हाथ के पास। प्लीज 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 हटा दो, प्लीज हटा दो, मुझे बहुत डर लगता है कॉकरोच से। हाँ, एक सेकेंड। ध्यान से। हाँ।